हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके बाय माइंड मैप्स के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज के हमारे गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड ऑकलैंड। 1836 से लेके 1842 तक इनका शासन आपको रहा। और सबसे पहले देखें तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है इनका रियल नेम था जॉर्ज एडन। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, व्यापम हो, कोई भी एग्जाम आपको हो, उन एग्जाम्स में ये माइंड मैप आपको बहुत काम आने वाले हैं एकदम शॉर्ट रिवीजन के तौर पर। तो शुरू करते हैं। रियल नेम है जॉर्ज एडन। उसके साथ में जब ये भारत आपको आए, तो भारत में जब गवर्नर जनरल बने, तो उनके टाइम पर 1937-38 में भारत में आता है बहुत बड़ा अकाल, जिसको दोआब फेमाइन कहा जाता है। दोआब मतलब द एरिया बिटवीन द टू रिवर। तो गंगा और यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में, यूपी बिहार वगैरह के क्षेत्र में बड़े लेवल पे अकाल आया। और उस अकाल के चलते तकरीबन तकरीबन 8 लाख से ज्यादा लोगों की जो डेथ है, लोगों की डेथ यहाँ पर आपको हो गई। इसके चलते आगे जाके अगर हम लोग आपको देखें, तो कर्नल केल्विन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक इरिगेशन प्रोजेक्ट, या बोल सकते हैं कि एक अपने सिंचाई परियोजना की शुरुआत की सुधार के तौर पर। उसी तरीके से मेजर कोटाल जो है, उन्होंने लैंड असेसमेंट या भूमि मापन का एक पूरा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को जारी किया ताकि लैंड असेसमेंट करके प्रॉपर तरह से टैक्स वसूल किया जा सके और उसके साथ में इन चीजों को देखा जा सके। उसी के साथ में इनके टाइम पर इन्होंने जो पिलग्रिमेज टैक्स था, जिसको कई बार बोलते हैं यात्रा कर है, तो यात्रा कर का अंत कर दिया, यात्रा कर एंड कर दिया, क्योंकि इसके पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा यात्रा कर बड़े लेवल पे लिया जाता था। स्पेशली कोई भी व्यक्ति जब बनारस जाता या कहीं और यात्रा करने जाता, तो उस समय ये टैक्स बड़े लेवल पे, तो ये टैक्स इनके टाइम पर पूरी तरह से ऑकलैंड के टाइम पर समाप्त कर दिया गया। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसी के साथ इनके टाइम पर होता है ट्राइपेट्रिक स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संधि। और ये संधि होती है 1838 में बिटवीन द थ्री पावर्स। वन इज द ब्रिटिश। अंग्रेज चाहते थे उस समय पे कब्जा करना ऑन द एरिया ऑफ द अफगानिस्तान, तो ब्रिटिश ब्रिटिश के साथ में शाह शुजा उस समय पे अफगानिस्तान के नए अमीर बने थे। उसके अलावा होता है महाराजा रणजीत सिंह। इन तीनों के बीच में ट्रीटी होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम देखो क्या थी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जो अफगानिस्तान के जो अमीर थे, ये वहां के जो अधिकारी थे, जो वहां का हेड था अमीर, तो उस अमीर का नाम था दोस्त मोहम्मद खान। उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद अंग्रेज चाहते हैं कि शाह शुजा को वहां का नया अमीर बनाया जाए। लेकिन वहां के लोकल जो पॉपुलेशन है, वो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती थी। तो संधि हुई और उस संधि के कारण शुरू होता है आपका फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। पहली बार ऐसा हुआ कि संधि के कारण युद्ध हुआ। नॉर्मली युद्ध होने के बाद संधि होती थी, यहाँ पे संधि के कारण युद्ध हुआ। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1840 से 1842। और इस समय जो पूरा खर्चा है, ऑब्वियस सी बात, ब्रिटिश इंडिया के जो टैक्सेस के पैसे थे, उस टैक्स के पैसे से ही पूरा खर्चा उठाया गया। तो पहला एंग्लो अफगान वॉर होता है जहां पर अंग्रेजों को मिली एक बहुत भयंकर डिफीट। अंग्रेज पूरी तरह से पराजित हुए। और शाह शुजा जिसको स्थापित करना चाहते थे, उसको स्थापित नहीं कर पाए। उसी के साथ यहाँ पर 1839 में संवाद प्रभाकर नाम का एक नया न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ। अब ये बता दूं कि पहला बंगाली न्यूज़पेपर था, फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर एवर। और उसके साथ में ईश्वर चंद्र गुप्ता इसके पहले एडिटर थे, इसके पहले संपादक थे। तो याद रखिएगा, संवाद प्रभाकर पहला बंगाली न्यूज़पेपर। उसी के साथ में 1839 में तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया। देखा जाए तो देवेंद्रनाथ टैगोर इस समय पे राजा राम मोहन रॉय का जो ब्रह्मो समाज था, उससे भी जुड़े हुए थे। लेकिन तत्वबोधिनी सभा एस्टेब्लिश की, जिसका मेन मकसद था कि भारत में उस समय अंधविश्वास या जो कन्या भ्रूण हत्या या सती प्रथा वगैरह है, या क्रिश्चियंस के द्वारा, या स्पेशली जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उनके द्वारा लोगों का धर्मांतरण है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनके पिताजी थे। उसी के टाइम पर, उसी के अलावा इनके टाइम पर बैंक ऑफ बॉम्बे का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1840 में, 1840 में, जो भारत की सबसे शुरुआती बैंक्स में से एक थी। और आगे जाके यही बैंक ऑफ बॉम्बे आगे जाके बनती है 1923 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों मिलके बन के आगे जाके क्या बनेगी, बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसी के टाइम पर इन्होंने एजुकेशन में, शिक्षा में कई सारे सुधार किए। उसमें सबसे पहले शिक्षा में सुधारों में आपको देखा जाए, सबसे पहले तो उन्होंने भारत में कई सारे नए मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किए। स्पेशली मेडिकल कॉलेज इन बॉम्बे, मेडिकल कॉलेज इन मद्रास। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 1835 में कलकत्ता के अंदर भारत का पहला मेडिकल कॉलेज बना था। और उसके बाद बॉम्बे और मद्रास, मतलब तीनों प्रेसिडेंसीज थी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसीज में ऑब्वियसली बात, इस प्रकार के कॉलेजेस खोले गए, तो इन कॉलेजेस को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया।
उसके बाद इन्होंने एक नया सिद्धांत लेके आए, उस सिद्धांत को बोलते थे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, या उसको अधो निष्पादन सिद्धांत बोलते थे। अब देखो, इस समय पे अगर देखा जाए तो ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था, ये बेसिकली एक तरीके से लॉर्ड मैकॉले का ही चाल था। इसके अंतर्गत उनका अंग्रेजों का स्पेशली आपको मानना था कि भारत में सभी लोगों को शिक्षा देने के बजाय उच्च वर्ग को शिक्षा दिया जाए, हाई क्लास को शिक्षा दिया जाए, ताकि वो ब्रिटिश इंडिया के विकास में योगदान दे सके और अंग्रेजों के शासन को प्रॉपर तरह से समझ सके। तो बाकी लोगों को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का थ्योरी है, वो थ्योरी यहाँ पर आपको लेके आए। ठीक है? याद रखिएगा ये दोनों प्रकार के सुधार। उसके अलावा एक बड़ा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड जिसको हम लोग बोलते हैं, खेर रोड काफी पुराना है। इसके बारे में हमको मौर्य पीरियड में, शेरशाह सूरी के पीरियड में, गुप्त पीरियड में भी जानकारी मिलती। लेकिन ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड था, जीटी रोड है, तो इस जीटी रोड को उन्होंने फिर से रीस्टैब्लिश किया। ये रोड था कलकत्ता से दिल्ली तक, और उसको उस समय ऑकलैंड ने ही इसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से एक नया नाम आपको दिया। ठीक है? ये तमाम चीजें याद रखिएगा अबाउट द लॉर्ड ऑकलैंड। और आपको इसका अगर माइंड मैप चाहिए तो यू कैन विजिट माय वेबसाइट shivaneducation.com, या मेरा एप्लीकेशन शिवान एजुकेशन पर आप जाइए और इसको जाके डाउनलोड कर लीजिए।